साहेब जी की ओर से कुछ आज्ञा हुई है, कुछ कहने का प्रयास करो। बार बार बंदो चरण सदगुरुदेव कबीर, मैं तो सब भ्रम जाल मम पारख पद दर धीर, निज स्वरूप चेतन तू करता और न कोई, यह जगत अनादि है मानंदी देखो, तन मन धन की शुद्धि का है एक यतन विचित्र, सद्गुरु को अर्पण किए तीनों होए पवित्र, तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान, मन पवित्र जब हो तो है उदय होए और ज्ञान। सद्गुरु कबीर साहिब की एक साखी रचना के आसपास में कुछ बोलने का प्रयास करूं। चलते चलते पग थका नगर रहा नौकोल, बीचई में डेरा परा कहो कौन का दो। जीव अनादि काल से चलते 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 थक गए, परंतु इन 9 कोसन ने पार जीव कर न पाए। 9 कोसन के भीतर ही जब से ज्ञानी मुनि ऋषि भक्त सब गृहस्थ 9 कोस के भीतर ही रहेंगे। शब्द स्पर्श रूप रस गंध चित्त मन बुद्धि अहंकार, इन 9 कोसन के भीतर ही मतलब सब रह गए, चलते चलते थक गए। और 9 कोस के पार जो पारक है, जो अपना स्वरूप है, वो 9 कोस के पार है। पर चलते चलते पग थका नगर रहा न कोस, बीचे में डेरा परा कहो कौन को दो। अब यहाँ दोष काई गुना, जीव चलते चलते कोई कहीं तक कोई कहीं तक कोई कहीं तक, परंतु पूर्ण मंजिल को कहीं तक आज तक कोई करके पार। अनादि काल से जीव मंजिल में चलता है, परंतु आज से 650 साल पहले सदगुरु कबीर साहब ने यह मंजिल की जो पूरी पार करी, तब मालूम पड़ी कि जीव 9 कोसन से परे यम पहुंचना। 9 कोसन के बीच में ही जीव चलते चलते रह जाए, तो कहीं कोई शब्द में अटक जाए, कोई रूप में अटक जाए, कोई गंध में अटक जाए, कोई स्पर्श में, कोई रस में, फिर इनसे भी निमित्त के अलग चलो गयो, तो फिर चित्त और मन और बुद्धि और अहंकार, फिर उनमें चतुर्थ अंतकरण में जाए। चतुर्थ अंतकरण से के फिर वो निकल ही ना पाओ। तो जब तक यार खानी बानी जाल में जीव अनादि काल से हमें भटक रहा, खानी बानी जाल को जब तक परख पाता नहीं, आवागमन जीव का संसार से जाता है। तो जब तक खानी जाल को और बानी जाल दोनों को परखे होना, जब तक निग्रह होना, और उन्हें परखने के लिए परखे परखावे सदा सत्संग के भी, ताको हमारी बंदगी किंचित रहे नहीं। परखनो परखानो केवल सत्संग में गुरु के पास में। अधिकतर आदमी कोई गानो, कोई पढ़नो, कोई सीखनो वहीं तक रुक गए, परंतु गुरु की शरण में जाए पारक कोई पोथिन में ना आए, कोई गाने बजाने में ना आए। पारक तो केवल पारखी की संगति करने से आती है। जैसे जैसे जीव पारखी की संगति करे वो तैसे तैसे परक दृष्टि आ गई। उसी के लिए कि जब परक दृष्टि जिसके हृदय नहीं है, नहीं जान पाते क्या गलत क्या सही, तो जो परक दृष्टि है वो पारखी की संगति करने से ही परख आवेगी, अन्यथा और कोई उपाय ना। फिर दूसरी के गुरु श्री के उतरे शब्द व्यू का होए, और ताको काल घसी से राख सके ना कोई। तो गुरु श्री कहिए, गुरु को विचार, गुरु को ज्ञान, गुरु की मर्यादा। तो जब तक हम या गुरु श्री पे न चढ़ेंगे, तब तक हमको काल घसीट तो ही हो। तो काल कहिए स्त्री और अपनो मन और गुरु का, ये 3 काले, 3 काल जगत में अनादि काल से घसीटते ही आए। तो जब तक जो है गुरु श्री पे मतलब जो है ना आएंगे, तब तक हमें काल घसीट तो रहेगो। तो गुरु श्री पे आने के लिए कहिए कि दया क्षमा सत धीर विचार,
विवेक, वैराग, गुरु भक्ति, जब तक इन अष्ट महासदों को ध्यान न करें और अष्ट महा अवगुणों को त्याग न करें, तब तक हम गुरु श्री पर नहीं आए। तो गुरु श्री पर आए बगैर हमें काल अनादिकाल से घसीटित तो आयो है और घसीटित हो और घसीटित तो ही रहेगा। इसलिए हमें गुरु श्री पे मतलब योगे की तरफ आनो है अगर हमें बचना हो तो, क्योंकि जीव अनादिकाल से ऐसे भटकते भटकते चल रहा है। फिर के आज बसेरा नेरे कल बसेरा, आज तुम निर्णय करने की जगह पर हो और समझने की जगह पर हो। रामराय साहब ने कहिए कि सार शब्द निर्णय को काम जा, सार शब्द निर्णय को नाम, जाते हुए जीव को काम। तो जो सार शब्द है, बगैर सार शब्द को समझे बगैर, परखे बगैर, तब तक जीव को काल कल्याण होना नहीं। अन्यथा असार शब्द को सार मान के पकड़ के बैठे, और जहां असार शब्द की पकड़ है वहां भीड़ बहुत है, और जहां सार शब्द है वहां भीड़ थोड़ी है। क्योंकि जितना बड़ा झूठ होगा उतनी बड़ी में भीड़ होगी, क्योंकि वहां शब्द असार है। और जहां सार शब्द होगा वहां बिल्कुल निर्णायक शब्द है, वहां भीड़ बहुत कम होगी। और संसार में तो ना निकालते, बस जहां भीड़ है वही के पीछे भागने का, वहां सब गुरु के बहुत, वहां गुरु के बहुत। परंतु उन्हें सार और असार की पतो ही ना है कि आखिर सार कहाँ है और असार कहाँ है। तो जब तक हमें सार और असार की परख न होगी, जब तक हम सदा ऐसे ही भटकते रहेंगे और भटकते आए और भटकते रहेंगे। तो मतलब गुरु श्री ते उतरे शब्द का होए, ताको काल सीते राख सके ना कोई। तो गुरु श्री पे हम हमेशा चलते हैं, में गुरु ज्ञान में, गुरु ध्यान में, गुरु मर्यादा में। जब तक गुरु मर्यादा नहीं पालन करेंगे कि गुरु नाम है ज्ञान का, जान ले तो शिष्य, और मर्यादा जाने बिना नहीं गुरु ले सकते। जब तक हम गुरु मर्यादा के भीतर न जीएंगे, तब तक हम अपने स्वरूप की ओर नहीं लौटेंगे। क्योंकि मर्यादा से अलग हट गई तो हम जो बहिर्मुखी है। तो अगर अंतर्मुख होना है, अपनी तरफ लौटना है, तो गुरु मर्यादा के अनुसार हमें जीवन अपना बनाना होगा, तभी हमें अपना जीवन सार्थकता होगी, तब हमें सुख शांति मिलेगी, तभी हमें कल्याण होगा। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब।